मित्रों नमस्कार। और आज एक खुशखबरी के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति निकाली है 853 पदों के लिए। तो उसके बारे में आज जानेंगे। और कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएट कर चुके छात्र हैं और काफ़ी समय से किसी न किसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की ये खबर है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो जो समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संवीक्षक तथा संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मेट्रेन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत सहायक स्वागती, उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधक उद्योग तथा ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर क्या है ये विज्ञप्ति निकली है। और आज ही के दिन क्या है इसकी जो अधिसूचना है वो जारी हुई है। तो इस संदर्भ में जो जानकारी है वो है, जो इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि है वो आज से 4 दिन बाद 10 नवंबर 2020 से शुरू होगी और यह काफ़ी लंबी समय तक रहने वाली है। 24 दिसंबर 2020 तक क्या है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 26 दिसंबर 2020 तक आप इसके लिए परीक्षा जो शुल्क है उसको जमा करा सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है, कितना रहने वाला है, ये आगे आपको बताएंगे। और जो अनुमानित समय है लिखित परीक्षा का वो कहीं ना कहीं मई 2021 रहने वाला है। तो इसमें किस विज्ञप्ति में कितने पद हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इसी आधार पर आप अपने आवेदन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी है इसमें कुल 35 पद आए हैं, जिसमें से जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 21 पद हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 6 वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 4 वर्ग हैं, 4 पद हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं है। तो कुल मिलाकर 35 पद आए हैं। वुमेन्स के लिए अलग से आरक्षण है, उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हर वर्ग में कितना कितना है। इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वह लगभग सीधा सीधा ये समझिए कि आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो नहीं रखी गई है। इसके पश्चात अधिमानी अर्हता भी इसमें कुछ नहीं रखी गई है। इसमें सिर्फ यह है कि अगर समान अंक प्राप्त करता है कोई छात्र, 2 छात्र, तो उसमें से जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको पहले लिया जाएगा। इसके बाद जो छात्रावास अधीक्षक है इसमें कुल 3 पद हैं और जो 2 पद हैं वो सामान्य श्रेणी में है और 1 पद अन्य श्रेणी में है। इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वह भी विश्वविद्यालय यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ये बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अधिमानी जो अर्हता है वह ऊपर के ही अनुसार है। इसके पश्चात जो सहायक समीक्षा अधिकारी है इसमें 1 ही पद है और वह सामान्य वर्ग के लिए है और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है कंप्यूटर भी इसमें मांगा गया है स्नातक की उपाधि के साथ साथ। इसके पश्चात जो सहायक समीक्षा अधिकारी है इसमें 2 पद हैं। इसमें 1 सामान्य के लिए है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और जो सामान्य में है 2 उसमें से 1 महिला के लिए है। इसकी जो शैक्षिक अर्हता है कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें आपको होना चाहिए और हिंदी टंकण की आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जो सहायक चकबंद अधिकारी है इसमें कुल 4 पद हैं और चारों के 4 जो है वो सामान्य श्रेणी के लिए है। तो जो संवीक्षक का पद है उसमें 1 पद है और वह भी सामान्य श्रेणी के लिए है। इसके अतिरिक्त जो संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसमें कुछ अधिक पद हैं, 9 पद हैं। 9 में से 6 सामान्य श्रेणी के लिए हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 1 अन्य श्रेणी के लिए है। और जो शैक्षिक अर्हता है इसमें वही ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में भी हिंदी आपकी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता वही है जो मैंने ऊपर बताई। इसके पश्चात जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद हैं
यहाँ आप आवेदन अवश्य करिए, जो भी ग्रेजुएट छात्र हैं। कुल पद 292 हैं, जिसमें से सामान्य श्रेणी के लिए 30 हैं, अगर हम अल्मोड़ा ज़िले की बात करें। और इसमें जिलेवार आप देख सकते हैं, अल्मोड़ा के लिए सामान्य श्रेणी में 30 पद हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए जाति के लिए 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं, और सामान्य वर्ग के लिए कहीं ना कहीं 13 पद हैं। और जो ये चमोली के लिए देख लेते हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए 5 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि उसके लिए 3 पद हैं, और सामान्य श्रेणी के लिए 14 पद यहाँ हैं। तो बहुत अच्छे पद यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों से जरूर आवेदन करेंगे और आप लोगों का श्योर सिलेक्शन की उम्मीद हम करेंगे। इसके पश्चात चंपावत में भी 9 पद हैं, इसमें श्रेणीवार आप देख सकते हैं। और जो पौड़ी है, पौड़ी में 74 पद आए हैं, 74 में से जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए 40 पद हैं, महिलाओं के लिए इसमें से 12 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग 10 पदों पर आवेदन कर सकता है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो 7 पदों पर आवेदन कर सकता है। पिथौरागढ़ की बात करें तो कुल 21 पद हैं, जिसमें से सामान्य के लिए 11 हैं, अनुसूचित जाति 4 पदों पर, अनुसूचित जनजाति 1 पद पर, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 पद पर, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2 पद पर आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ 16 पद आए हुए हैं, और श्रेणीवार आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरियत भरा रहेगा, अन्य काफ़ी चीज़ें भी बतानी है। टिहरी में 29 पद और उत्तरकाशी में 19 पद आए हुए हैं। और जो इसकी शैक्षिक अर्हता है वह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन की उपाधि मांगी गई है, और कंप्यूटर संचालन में कम से कम CCC लेवल का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर भी एक अनिवार्य अर्हता के तहत मांगा गया है। और अधिमानी अर्हता वही ऊपर की प्रकार है, यानी कि जो अगर 2 अभ्यर्थियों के बराबर नंबर आते हैं तो उसमें से जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। उसके पश्चात सुपरवाइजर में भी अच्छे पद आए हुए हैं, कुल पद 34 हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 31 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद हैं। जो इसकी शैक्षिक अर्हता है वह वही समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ क्या है, कला में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो इसमें कुछ सब जिसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 और सामान्य के लिए 10 पद इसमें आए हुए हैं। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ नहीं मांगा गया है, और भारत में विधि द्वारा यानी कि ग्रेजुएशन आप होने चाहिए और आप इसको भर सकते हैं। सारे पद जो भी हैं इसमें लगभग आप देख रहे होंगे कि ग्रेजुएशन के आधार पर हैं, और काफ़ी छात्रों ने अभी करंट में ही ग्रेजुएशन किया होगा, तो आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। इसके बाद जो सहायक स्वागती है, इसमें कुल पद 6 हैं, जिसमें से 4 सामान्य वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति और 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। जो इसमें अर्हता है वो एक तो स्नातक होना चाहिए, और दूसरा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने की बात भी इसमें कही गई है, और पूर्ण क्षमता उसमें होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा हुआ है। इसके अलावा जो अच्छे से पद यहाँ आए हुए हैं, 70 पद हैं सहायक प्रबंधक उद्योग में, और जिसमें से 37 पद सामान्य श्रेणी के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और अनुसूचित जाति के लिए 14 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद हैं, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद हैं। अनिवार्य जो इसकी अर्हता है, एक तो विधि में आप स्नातक होने चाहिए, कुछ सब्जेक्टों का रिस्ट्रिक्शन भी लगाया है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, स्नातक उपाधि के साथ कुछ अन्य लोगों को भी इसमें मौका दिया है कि आप अगर इनमें भी स्नातक हैं तो आप आवेदन करने के योग्य होंगे। फिर ग्राम विकास अधिकारी, यहाँ सबसे अधिक पद आए हुए हैं, 381 पद आए हुए हैं,
और इसमें भी जिलेवार है। तो सबसे पहले जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में कुल 57 पद हैं, जिसमें से सामान्य के लिए 34, 9 पद हैं। इसी प्रकार ये जिलेवार आप देख सकते हैं, बागेश्वर में कुल 12 पद हैं, 15 पद हैं। इसके अलावा जो चमोली है, चमोली में 43 पद हैं, इसमें से सामान्य के लिए 20, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 10 पद हैं। और काफ़ी अच्छा पद आए हुए हैं इस टर्म में। ग्राम विकास अधिकारी चंपावत की बात करें तो कुल 20 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी देहरादून के लिए भी 20 पद हैं। हरिद्वार के लिए 7 पद हैं। इसके अतिरिक्त नैनीताल के लिए 25, हाँ सब पौड़ी के लिए 78 पद आए हैं, जिसमें से 46 सामान्य के लिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, 3 और अनुसूचित जाति के लिए 11 हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद हैं। पिथौरागढ़ में कुल 24 पद हैं, रुद्रप्रयाग 16, इसके अलावा टिहरी में 30 और उधम सिंह नगर में 17 पद और उत्तरकाशी में भी 29 पद हैं। तो ये तो था इसमें कुल किन किन पदों पर विज्ञप्ति आई हुई है। और इसको फॉर्म भरने का क्या तरीका रहेगा इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है छात्रों को फॉर्म कैसे भरना है। तो विकल्प चयन के जो बात की गई है वो ये है कि आयोग द्वारा समान न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक वाले विभिन्न विभागों के जो 854 पदों को क्लब करके यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें समान अर्हता के पदों को एक ही चयन प्रक्रिया से भरा जा सके। यानी कि आप एक बार एक फॉर्म भरेंगे और इसमें सभी पद आपके इसमें आ जाएंगे। इससे आयोग व अभ्यर्थी दोनों के श्रम व समय की बचत होगी। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को विभाग या पद के चयन का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में एक नीति भी आयोग द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जाएगी और उक्त 4 पदों यथा सुपरवाइजर, समीक्षक, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर स्नातक के साथ साथ कुछ अनिवार्य अर्हता और भी रखी गई है। इन्हें अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में चयन करना व दर्ज करना क्या है, अनिवार्य है। तो ये यानी कि आप क्या है, एक ही आवेदन से इन सभी को जो जो ऑप्शंस में आ रहे होंगे उन सभी को आप डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा वो दिया हुआ है, जिससे कि आपके आर्थिकी का भी और समय की बचत होगी। बार बार परीक्षा आपको नहीं देखना पड़ेगा। लिखित जो परीक्षा है वो होगी ऑप्शनल, उसकी सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके अतिरिक्त जो मेरिट बनेगी वो ऊपर आप जानते ही हैं कि ऊपर से जो अधिक नंबर के विद्यार्थी होंगे उनको ही क्या है, इसके लिए योग्य माना जाएगा। लिखित परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व यानी कि माइनस मार्किंग भी रखी है 1/4। तो इसका भी आप अवश्य ध्यान रखिएगा एग्जाम देने से पूर्व। अभ्यर्थी को परीक्षा, ये बाकी निर्देश जो हैं वो सामान्य हैं, ये आप जानते हैं, और परीक्षा की जो पुस्तिका होती है उसमें भी ये होते हैं। हाँ, आयु की बात करें तो 42 वर्ष से अधिक अभ्यर्थी की आयु नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम अभ्यर्थी की आयु नहीं होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जाएगी। तो आप फॉर्म भरने से पहले अवश्य देख लें कि आपको 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी के पश्चात क्या है, बाकी चीज़ें सामान्य है। चरित्र भी कोई, हाँ, वैवाहिक परिस्थिति की बात करें तो एक से अधिक जिन लोगों के जीवित पत्नियां हैं उनके लिए क्या है, वो अयोग्य होंगे इस परीक्षा को देने के लिए, अगर वो उसका जेन्युइन कारण नहीं बताते हैं। अगर फीस की बात करें हम कि क्या क्या फीस है, तो और एक ये महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ से आवेदन पत्र को भर सकते हैं। ये आप लोग आवेदन www.ssc.uk.gov.in पर जाकर क्या है, अपने आवेदन को स्वयं क्या है भर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको OTR करना पड़ेगा। OTR का अर्थ होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये प्रक्रिया क्या है, आप जब OTR करने को जाएंगे तो वहाँ पे पूरा फॉर्म रहता है, उसको भरने के पश्चात हिंदी और अंग्रेजी में रहता है। आप उसको बड़ी आसानी से पढ़कर क्या है उसको OTR कर सकते हैं, और OTR करने के बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम अपनी कि आपका शुल्क क्या रहने वाला है। तो जो सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 300 रुपये फीस है फॉर्म की, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो दिव्यांग वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 150 रुपये मात्र फीस है इस फॉर्म की भरने की। तो आप लोगों के इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस फॉर्म को भरने के बाद इस परीक्षा में सफल हों, इस उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इससे संबंधित अगर कोई अन्य जानकारी प्राप्त होती है तो वह आपको मिल सके सबसे पहले।